मुंबई में मेयर पद को लेकर भाजपा और शिंदे शिवसेना के बीच खींचतान तेज है। शिवसेना के शिंदे गुट ने बीएमसी में जीत हासिल करने वाले अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहराया है, या फिर कहें कि नजरबंद कर दिया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बीएमसी में बहुमत से दूर है और बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए सहयोगी शिवसेना के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी को बीएमसी चुनाव में 89 सीटें मिली, जबकि 227 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 114 है। ऐसे में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका अहम हो जाती है। तो बड़ा सवाल ये कि एकनाथ शिंदे के 29 कॉर्पोरेटर ताज में क्यों कैद हैं? इसी सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। क्या कहा, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि शिवसेना नेता शीतल म्हात्रे ने क्यों कहा कि कोई होटल पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चुने हुए लोग शेर और शेरनी हैं। दरअसल सूत्रों ने जानकारी दी है कि पार्टी की तरफ से उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब इस पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। एक पॉइंट ये कि शिंदे मुंबई में मराठी और शिवसेना का मेयर चाहते हैं। वही एक अंदाजा ये भी है कि शिवसेना 2.5 साल के लिए मेयर का पद चाहती है। शिंदे ने 50-50 फॉर्मूले वाली ये चाल चल दी है, लेकिन क्या फडणवीस और बीजेपी शिंदे की मांग पर तैयार होंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेता शीतल म्हात्रे ने यह जवाब दिया कि शिंदे सेना के कॉर्पोरेटर 5 स्टार होटल में क्यों ठहरे हुए हैं। शीतल म्हात्रे ने बताया कि हम महायुति के तौर पर चुनाव में गए थे और महायुति के तौर पर जीते। हमें जो मैंडेट मिला है वो महायुति के तौर पर मिला है। हमारा काम अपनी पीठ में छुरा घोंपना नहीं है। हम महायुति के तौर पर राज्य और मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने वाले हैं। होटल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो 29 कॉर्पोरेटर्स में से करीब 20 पहली बार चुने गए। इस वजह से उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम करता है। इसलिए इस बारे में हमने यहाँ 2 दिन का कैंप लगाया है और अपने सारे जो लोग हैं उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया है। देखिए, हमारे जो चुन के आए हुए नगर सेवक यहाँ पे है, उनको बुलाया है। उनके लिए एक हमने शिविर रखा है। उनको महानगर पालिका का कामकाज कैसे हो रहा है, महानगर पालिका के कायदे कानून क्या है, किस तरीके से मीटिंग्स होती है, किस तरीके से हमारे अपना कहाँ उधर बता सकते हैं, किस तरीके से मुद्दे उठा सकते हैं, इसके लिए हमने 2 दिन का यहाँ पे उनको एक शिविर रखा है। खुद शिंदे साहब भी उनको मिलने के लिए अभी आधे 1 घंटे में यहाँ पे आने वाले। तो जैसे हमारा शिवसेना करके जो हमारे 29 नगर सेवक चुन के आए हैं, उसमें से 20 नगर सेवक पहली बार चुन के आए हैं। तो उनको एक थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए आज हमने उनको बुलाया है कल से, और मुझे लगता है 2 दिन का उनको शिविर रखा गया। क्या एकनाथ शिंदे सर भी यहाँ इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अभी 6-7 बजे तक खुद शिंदे साहब उनको मिलने के लिए आने वाले हैं और वो भी उनको मार्गदर्शन करेंगे। शीतल आगे ये भी कहती हैं कि हमने आज यहाँ कॉर्पोरेटर्स को ये जानने के लिए बुलाया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कैसे होता है, काम कैसे हो रहा है, वहाँ क्या कानून है और रेगुलेशन क्या है, हम इसका सामना कैसे करने वाले हैं। शीतल म्हात्रे ने ये साफ किया कि इस वजह से हमें इस बारे में कोई होटल पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चुने हुए लोग शेर और शेरनी हैं और वे आज यूबीटी को हराकर यहाँ पर आए हैं। शिंदे गुट का कहना है कि पार्षदों को होटल में इकट्ठा करने का उद्देश्य सिर्फ जश्न मनाना है, क्योंकि इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए ये कहा कि बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ठाकरे ने कहा कि अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल 2.5 साल के लिए मेयर पद साझा करते हैं या फिर बीजेपी पूरे 5 साल के लिए अपना मेयर बनाने की कोशिश करती है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि शिवसेना पार्षदों के होटल में ठहरने को लेकर कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्षदों की खरीद फरोख्त का सवाल ही नहीं उठता और सभी फैसले गठबंधन में आपसी सहमति से लिए जाएंगे। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से जो कहा गया था कि कहीं खरीद फरोख्त को लेकर तो ये नहीं किया गया कि सबको नजरबंद कर दिया गया ले जाकर, तो इस पर फडणवीस ने साफ कर दिया है कि भाई खरीद फरोख्त का कोई मामला नहीं है, निर्णय आपसी सहमति के साथ लिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 50-50 फॉर्मूला यहाँ पर चल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।